बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 इसके 7 के हम 4 पार्ट कर चुके हैं। 5-6 पार्ट आज करते हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करें। पार्ट नंबर 5 पे लिखता है आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड अवर 1 माइनस जेड विच इज इक्वल्स टू पाई ओवर 4 एंड साथ कंडीशन एक लिखता है कि जेड डज नॉट इक्वल टू आयोटा। ठीक हो गया। चलें वो बात की बात है, पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड की जगह हम क्या डालेंगे, x प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक हो गया। आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस आपके पास फिर क्या आ जाएगा, प्लस 1। ठीक हो गया। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, डिवाइड बाय प्लस वाई, और फिर मेरे पास नीचे आ जाता है 1 माइनस एक्स, नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, आयोटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी और ऊपर नोमिनेटर में भी आयोटा की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपको एक बात बताई गई थी कि जहाँ पे आयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में देखें उसके दुश्मन बन जाए, रेशनलाइज कर लें उसको, माइनस प्लस माइनस इसको यहाँ माइनस कर लें। ठीक हो गया। उसको रेशनलाइज कर लें तो आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई। अब देखें रेशनलाइज किस हिसाब में करेंगे, आसान सा काम है कि रियल पार्ट को अलग रखें, इमेजिनरी पार्ट को अलग रख लें। तो 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई ऊपर जाके इसको प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास रेशनलाइजेशन हो रही है कि इमेजिनरी पार्ट से पहले पहली वैल्यू को अलग कर लें, दूसरी को अलग कर दें, इनके बीच वाला साइन ये जो माइनस है उस साइन को चेंज करें। ठीक हो गया। अब ऐसा है, आर्गूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वैल्यू को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर वाली सारी वैल्यू को, बट ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे ये याद रखें। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने का आसान सा तरीका है, ऊपर आपने आयोटा मतलब रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेना, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें। मतलब ऊपर आप ऐसे लिख लें 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। स्टेप अगले स्टेप पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ, मैंने रियल पार्ट को इकट्ठा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दिया, रियल पार्ट को रियल के साथ ज़्यादा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 प्लस वाई, इस पूरे वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। फिर आप प्लस वाई को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है। फिर आप आयोटा एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें सबके साथ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर एक्स वाई डिवाइड बाय नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए बड़े इसको गौर से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन लाजमी आता है और आएगा भी, लिहाजा इस पर परेशान ना हो, इनको गौर से बहुत अच्छी तरह समझें। ठीक है। अब ऐसा करें कि रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें ऊपर की और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करें। तो आर्गूमेंट ऑफ रियल पार्ट आपके पास क्या क्या बनता है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, आयोटा के बगैर वाला जो पार्ट है आपके पास, ठीक है, माइनस वाई एक्स और आयोटा की जगह माइनस 1 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया। फिर इसके अलावा प्लस आयोटा को कॉमन लेके जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है, आयोटा कॉमन ले लें ज़्यादा बेहतर है, वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर आपके पास आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है। ठीक है। माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय
ए माइनस बी को उसके ये आयोटा की जगह -1 पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। तो अब आप इसको इकट्ठा कैसे कर लेंगे, इसकी नीचे डिनोमिनेटर में अलग पुट कर लें, क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy, आयोटा की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ अलग पुट कर लें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ तक उम्मीद है आपको बातें समझ आई हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ट्रिकी है, इसको ज़रा गौर से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक जो आपको स्टेप्स करवाए गए हैं इनको बगौर देखें। इसके बाद आपने सिंपल जो है ना आर्गूमेंट का फार्मूला लगा देना है। आर्गूमेंट टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई काट गए, तो टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर, डिवाइड को मैं डबल डिविजन करवा के मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। फिर इसके अलावा टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। टेन इनवर्स को लेके जाके 10 बना दें, वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 आपके पास 45 डिग्री होती है, और 10 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई, तो वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये सब में जाकर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर आपके पास प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, डेट इज योर आंसर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू राइट इट। इसको लाजमी लिखें, इसको नोट डाउन करें और इसको बहुत अच्छी तरह समझें। मे भी पॉसिबल है ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी पीडीएफ आपके पास सारी हमारे ग्रुप्स में मौजूद हैं। एजुकेशन विद हमजा के नाम से प्लेटफॉर्म हमारा चल रहा है माशाल्लाह, इस टाइम हमारे मोर देन 52 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और ऐसा है कि आप स्टार्ट में एडमिन के नंबर आ रहा होता है, मैसेज करें और उससे आपने पीडीएफ ले लेनी है, पीडीएफ आपको मिल सकती है। ठीक हो गया, जिस पे पूरे क्वेश्चन मेरे अपने करवाए हुए मौजूद हैं। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखता है 1/2 इंटू आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा which is equals to pi by 3 minus 1/2 into argument of z plus iota। बहुत आसान, आर्गूमेंट की z की जगह वैल्यू पुट कर लें, x plus iota y minus iota which is equals to pi by 3 minus 1/2 आर्गूमेंट ऑफ z की जगह वैल्यू x plus iota y plus iota। ठीक हो गया, सादा सा काम। 1/2 आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, -1, पाई बाय 3 है जी, पाई बाय 3 माइनस 1/2 आर्गूमेंट ऑफ एक्स, आयोटा कॉमन ले तो क्या बच जाएगा आपके पास y प्लस 1। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलग हो चुके हैं, उस पर परेशान ना हो, इनको इकट्ठा कर लें। 1/2 आर्गूमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1, -1/2 से ला के प्लस 1/2 करा लें। 1/2 आर्गूमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 3। 1/2 कॉमन ले लें, तो आर्गूमेंट की जगह इसका अपना फार्मूला लगाएं, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, तो वाई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, तो वाई प्लस 1 ओवर एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये एक फार्मूला बन चुका है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी का, ये आपको चैप्टर नंबर उसमें पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। ठीक है, क्या फार्मूला लिख लें अपने पास, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ये कि फार्मूला यहाँ लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे लगता नहीं है, तो इसलिए
आप इसको अपने पास सिंप्लीफाई इस तरह कर लें। अब ऊपर एलसीएम ले लें 1/2 tan इनवर्स ऑफ एलसीएम आपके पास आ गया x y - 1 + 1 + y डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी आपके पास यहाँ पे भी नीचे एलसीएम आ गया x, तो x ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करवा के अंदर a - b a + b a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये x से कट जाएगा, ये +1 - 1 से कट जाएगा विच इज इक्वल्स टू π/3। सॉरी π/3 तो सारा ही नहीं है, π/3 को साथ लेके आए 1/2 tan इनवर्स ऑफ y और y 2y डिवाइड बाय x - y का स्क्वायर -+1 विच इज इक्वल्स टू π/3। ठीक है, ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा वो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई है, अच्छा ये गलती हुई है, ये तो x और x है ना, यहाँ पे x और x की मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर आपका यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो जब x स्क्वायर एलसीएम बनेगा तो ये आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, एक x कटेगा, एक x यहाँ पे आपके पास बचता है, उसने आपने काटना नहीं है उस x को। ठीक हो गया, एक x की वैल्यू यहाँ पे बच रही है। इसके बाद आपके पास आपने जो x के नीचे x था, इसको x को यहाँ x स्क्वायर है, बेसिकली ये काटना नहीं है, इसको ऊपर लेके आ जाए, ये x बन जाएगा। ठीक है, एक x इससे कट जाएगा, एक x बचेगा, वो डबल डिवीजन सॉल्व होकर ऊपर आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया, तो tan इनवर्स ऑफ yx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू π/3। tan इधर लेके आके इनवर्स खत्म कर दें, विच इज इक्वल टू tan π/3। π/3 किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री आपके पास 100√3 आ जाता है, तो yx ओवर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू √3। यहाँ से आगे मजीद सॉल्व ना करें, यहाँ तक आपका क्वेश्चन इनफ है। उम्मीद है आपको बातें समझ आ चुकी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोनों, इसलिए मैंने अलग करवाए हैं, लिहाजा इनको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, दुआ में याद रखें।